हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्काईनेविस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ क्लास 10th सीबीएसई के लिए एक नया चैप्टर करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका सबसे नया पार्ट नंबर फर्स्ट होने जा रहा है आपके सामने आज। इसके सबसे पहले बेसिक देखते हैं। देखो बेसिक सर लिखना क्या होता है, नहीं नहीं उसे बता रहा हूँ मैं। एपी होता है क्या, एपी उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। इसका क्या होता है, डी इक्वल होता है। कहाँ डी मतलब वही कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और ये इक्वल होता है हमारे पास। येलो करो सर। हाँ ये बढ़िया है। ये कॉमन डिफरेंस जैसे कि यहाँ पर क्या होती है इसकी, मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड an is equals to a plus n minus 1 d। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म वो an equal to a plus n minus 1 d। ए प्लस में डी, अच्छा ये a plus 2d a plus 3d so on n माइनस 1 जाएगा। ठीक है, तो इसका जो n टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो इसी होता है। n टर्म का जो फॉर्मूला होता है, n टर्म फॉर्मूला जो होता है इसमें वो कितना होता है, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इनटू डी। पूरे बेसिक सर ये हो गया। अगर हम n minus 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे तो मार्क्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल कर हाँ, अगर मैं ऐसा लिख दूँ उसको सपोज a प्लस में n माइनस 1 इन डी, तो यार ये कैसे ऐसा नहीं लग रहा कि 1 d से मल्टीप्लाई। हाँ ये तो ऐसा लग रहा है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा पूरे से मल्टीप्लाई है ना। तो यहाँ पर हम बोलते हैं a को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एकदम a को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, an को बोलते हैं लास्ट टर्म, और an को बोलते हैं लास्ट टर्म। n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म को एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, L l भी बोलते हैं। ठीक है, इसको l भी बोलते हैं। ये an हो गया, और ये क्या बोलते हैं, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया इसमें इसका। सर बस पूरे चैप्टर में यही है। तो एक फॉर्मूला और सम का फॉर्मूला भी है, ऐसा नहीं इसको उसको बाद में बताऊंगा। जब उसका टर्म आएगा तो उसको करा दूंगा अभी। ठीक है, वो सम वाला उसको भी करा दूंगा, अभी इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल देख लो कुछ। एग्जांपल क्या क्या है, इसके 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो ये क्या है, एपी है। क्यों, क्योंकि ना सर ये नहीं समझ में। तो एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। तो यहाँ पे कितना है, ये इक्वल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ पे ये भी 2 है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है उसे क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ये मेन चीज है, इसका फॉर्मूला दो ये है, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस इक्वल टू d। a बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, d बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, n बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, और an या l को बोलते हैं हम लास्ट टर्म को। सर मान लो अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है फिर। हाँ, जैसे कि यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। 1 2 4 5 7, ये देखो। तो ये एग्जांपल देख के ये एपी है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा नहीं आ रहे। यहाँ 1 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। तो ये एपी है, एपी नहीं है। ठीक है, चेक करने का एपी तरीका वही है कि आप कैसे करोगे इसमें। आप करते क्वेश्चन देख पढ़ते हैं इसमें। राइट द फर्स्ट फोर्थ का कैसे रहती है पीपीटी। सर मैं करूं, बनी तो है बस। And first four term of the AP when the first term of A and the common difference of D is given below. सर पर हमें इसका an नहीं पता। अरे बता रहे, ये सही लग रहा है ये लोग पीछे। हाँ सर सही लग ठीक है ना? पर सर इसमें ब्लू कर दो, ब्लू से लिख दो। ये रेड से लिखो सर, रेड से सही लगता है, रेड ज्यादा डार्क है। रेड 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 ये तो रहा रेड सही नहीं होगा, रेड सही दिखता है ना। ट्राई होता है। नहीं A इक्वल टू कितना हो गया 10, D इक्वल टू कितना हो गया 10। ठीक है, अब क्या निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म निकालना है AP की। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आपको गिवन दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है आपके पास, a plus d। ना ना फर्स्ट फोर टर्म का मतलब क्या हो गया, तो आपको क्या करना है, पहली चार टर्म क्वेश्चन क्या है, A प्लस D। हाँ सर वही तो कह रहा था मैं। A प्लस 2D, d हमारा 10 है, गिवन है भाई। हाँ वही तो क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट फोर टर्म ही हो गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया 10। ऐसे ही करना है अभी हमें सर। हाँ कैसे भी कर लो। नहीं पहले जो आपने a plus d करा ये तो करना है पहले। हाँ 10 20 30 40 a plus d, a plus 2d, a plus 3d. फोर टर्म। ठीक है, ये अलग अलग है इसमें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 10 और 20 फोर्थ 30 टर्म। 40। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म लिख लूंगा। अच्छा माइंड में फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1, इसे क्या बोलते हैं हम, A1 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं A2, इसे क्या बोलते हैं A3, और ये A4।
a1 कितना हो गया, a1 हमारे पास a होता है, a कितना है मेरे पास 10, और सेकंड टर्म कितना है a2, ये कितना हो गया हमारे पास a प्लस d, और a प्लस d का मतलब कितना 10 प्लस 10, ये कितना हो गया 20। इस तीसरे टर्म निकालो, a3 निकालो, यहाँ पे कितना a3 कितना आएगा a प्लस 2d, सर सही आ रहा है मेरा 10 20 30 40 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आएगा 30 आएगा। एक नंबर बचे का a प्लस 3d, यहाँ पे a कितना था हमारा 10 प्लस में 3 इंटू 10 कितना आ गया 40। ये चैप्टर ना बड़ा वो है, ऐसे इजी है ये एपी वाला, इतना हार्ड नहीं है सर। बस थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है। हाँ कोई बात नहीं, उसको सबको लेके आऊंगा लास्ट में, तब तक मैं इंजरी के पास ना पूरे 2-3 लेके आता हूँ, ज्यादा लेके आता हूँ, बस 1-2 बार लिखा था, पूरा नहीं पूरा लेके आता हूँ, वर्ड उनको सब लेके आऊंगा मैं, जितने वर्ड हूँ उसमें। अगर देखना एक सर ये भी वैसे ही होगा। कोई निकालना है। हाँ वही है स्टेटमेंट तो a प्लस d ऐसे करके ना सर। हाँ हाँ कैसे भी लिख लो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म कर लो। ये कितना है माइनस d हमारा 1/2 ये कितना हो गया -1, d कितना हो गया 1/2। तो हम क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है a1, तो a1 को कितना a कितना हो गया -1, और हम ये सेकंड टर्म निकलेंगे। सर हमें तो इसमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा। इसमें इसमें जरूरी नहीं है, बाद में ले लेना जब नहीं a प्लस d में तो हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे कितना होगा -2 प्लस 1/2 कितना होगा -1/2 होगा। यहाँ पे लिख लें, थर्ड टर्म लिख लेते हैं। थर्ड टर्म कितना होगा a3 कितना होता है a प्लस 2d, 1 -1/2 a कितना हो गया इसमें -1 प्लस 2 इंटू 1/1 में -1 -1/2 0 1/2 -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। ये थर्ड टर्म हो गया। और क्या था फोर्थ टर्म होता है 1/2 a प्लस 3d, देखिए मैं a कितना -1 प्लस 3 इंटू 1/1 में सही है। 2, तो -1 प्लस 3/1 में 2, तो -2 प्लस 3/1 में 2 इंटू कितना 1/1 में। ठीक है सर, समझ में आया? सर आपका a प्लस 2d वाला है। ये तो रहा -1/2। हाँ लिखा हुआ ये है ना 0। मैंने गलत कर दिया। अबे तुम सही करा हुआ तूने एक बार बता भाई इस 2 से इस 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा -1 और प्लस 1 और प्लस है ये मैं उल्टा लिख रहा था। सीधे नहीं सर 2 मिनट हो गया नहीं हुआ। अगला करते हैं। अरे रुक जाओ लाल वाला करो ना फिर 2 बस हो गया बस मेरा हो गया। लाल चुभ रहा है यार, देख चुभ रहा है। अच्छा आंखों में सर रुक जाओ। अरे अरे कर लेना खुद इसको, a2 हो गया बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। एक हाथ से करना है देव के राउंड से कर लेना। इसके बाद बता माइनस क्या होगा 1/2 -2 अपॉन तो ये करो, अगला क्वेश्चन करो। अबे तो क्या होगा -2 प्लस 3 इसमें क्या बताना है आपको, ये बोला एपी है, आपको बताना है क्या फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो ए कितना हो जाएगा इसमें 1/3 और डी -4/3। ध्यान से गलती कर अच्छा 4/3 समझ गया तेरी ट्रिक। बट क्या इसमें हो? ये बताना है सर इसमें। करने तो दो था बस इतना ही है सर। क्वेश्चन तो था अच्छा उसमें क्या था, उसमें मैंने कहा ये एक दीदी लिखना था 1.1 1.1 अगले वाले का डी है। सर डन मूव ऑन द नेक्स्ट। ये होमवर्क है सर आगे वाला ये 1.1 ये कितना होगा 1.1 1.1 डी हो गया तो ये ये कितना? 0.6 हो गया
और डी 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, तो 1.1, तो डी कितना हो गया 1. डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1, ये तो दो इक्वेशन लेके आए थे उसमें, फर्स्ट A कॉमन डिफरेंस डी। अच्छा ये क्वेश्चन वो है, अगर बताना है कि विच द फॉलोइंग AP, आपको बताना है इफ दिस AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी एंड 3 मोर टर्म, मतलब चेक करना है कि AP है या नहीं। अगर AP होगा तो आपको बताना है कि A और D बताना है और 3 मोर टर्म और बताना है। 3 मोर टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो है ये, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन बताना है आपको। अगर AP होगा तो, अगर AP नहीं होगा तो नहीं बताना आपको, ठीक है, सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे 2 5/2 नहीं है सर शायद ये भी 3, कैसे करेंगे AP चेक करेंगे तो हम बोले क्या कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे A2 माइनस A1 तो D करेंगे कितना होगा, तो हम बस A2 माइनस में A1 कर लेंगे। A2 कितना हुआ यहाँ 5.2 माइनस में 1 ना 2, तो यहाँ पे करेंगे 5 माइनस 4/2, तो यहाँ पे D कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ से भी निकाल लेंगे, तो D1 बोल देते हैं हम, D2 निकाल लेते हैं। D2 कितना आएगा 3 माइनस में कितना आएगा A3 माइनस में A2, कितना आएगा A3 माइनस में A2 माइनस 5.2 तो माइनस में आएगा ना। A3 माइनस में A2 कितना आएगा 3 माइनस 5.2, तो कितना आएगा 6 माइनस 1/2 आ तो रहा है बेटा तो आ गया। हाँ अभी तो आएगा, अभी एक सब और ये चेक कर, D3 चेक कर लेते हैं, आ रही है A4 माइनस में A3 कर लेते हैं, तो A4 कितना का 7/2 माइनस 3, तो 7 माइनस 6/2, तो 1/2, मतलब सारे डी जो है वो इक्वल है सर। हाँ इक्वल आ रहा है, देखो D1 D2 मैंने अलग नाम दे दिया उसको, D1 D3 करके, तो कॉमन सबका D क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये क्या है, यस ये नंबर एक भी है। 4 टर्म है ना, 5 6 7 निकालनी है। अब क्या निकालना है आपको बताना है A2 A5 A6 और A7 बताना है। जनरल वो फॉर्मूला आ गई। हाँ डायरेक्ट बता दो ना, आपको A plus 4D नेक्स्ट 3 टर्म बताना है, नेक्स्ट A plus 4D, तो ये नेक्स्ट थ्री टर्म का मतलब क्या हो गया, A5 बताना आपको, A5 कितना होता है A plus 4D, एक टर्म कौन कौन लो से A कितना है इसमें 2 हो गया, और D कितना हो गया 1/2 हो गया, तो ये कर गया इससे, तो कितना गया 2 प्लस में 2 कितना हो गया 4, और A5 कितना हो गया इसमें A6 A प्लस में 5D, तो A कितना है 2 प्लस 5 इंटू 1/2 2 प्लस 5/2। सर यहाँ से दोबारा समझा दो। कहाँ पे कहाँ पे A6 से A6 A प्लस 5D हो गया, तो A की जगह मैंने 2 रख लिया, A2 है, और D की जगह मैंने 1/2 रख दिया यहाँ पर, और बाकी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये आपने इसी का के सॉल्व कर दिया। हाँ 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 वही 2 जो 4 प्लस 5/2 9/2 9/2, लास्ट निकाल देंगे A7 निकाल देंगे, तो A प्लस में 6D कितना आएगा 2 प्लस में 6 इंटू 1/2 कर जाएगा इससे 2 प्लस में 3 इक्वल टू 5, ये आएगा। नेक्स्ट सर नहीं हुआ अभी तो समझ ही कर रहा है, खुद कर खुद ही कर रहा है, सर खुद ही कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं और आप तो सही कर रहा हूं। ब्लैक हाँ सर ब्लैक सही लगेगा ट्राई कर सर, ब्लू से लगेगा सर, व्हाइट पे ब्लैक अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया, अरे करें नहीं अरे कर लेना इसको, A5 A6 A7 निकालना है। हो गया हो गया लगा कर सर, ब्लू से करना। अबे भाई ब्लैक सही है, देख ब्लैक से ब्लू देख कितना ब्लैक अच्छा लगेगा। ब्लैक से आ रहा है, करो A कितना है इसमें, A तुम्हारे पास 3 हो गया, A 3 हो गया, और D1 निकालेंगे कितना, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A2 कितना है इसमें 3 प्लस में √2 है माइनस 3, तो इससे कट जाएगा तो कितना आएगा D1 कितना आएगा इसमें √2 आएगा इसमें D1। अब D2 निकाल लेते हैं इसे हम, D2 कितना आएगा A3 माइनस में A2, तो A3 कितना है इसमें 3 प्लस 2 √2 माइनस यहाँ पे कितना है 3 प्लस 3 माइनस हो जाएगा, हाँ से यहाँ पर √2 बचा, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, D3 निकाल लेते हैं,
कितना आएगा? सर अगर हम इसे प्लस छोड़े रूट 2 को तो क्या होगा? यहाँ पे हाँ प्लस ही तो 3√2 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा। 3 + 2√2 कैसे -3 plus + हो गया? √2 ये बोल रहे ना कि हाँ। 2√2 हाँ। प्लस √2 कितना होता है? नहीं, हाँ, जो आपने 3 + 2√2 -3 + √2 होगा ना। प्लस क्यों होगा? अच्छा प्लस माइनस ठीक है 3 + 2√2 -3 + √2 तो यहाँ पर A3 कितना है? 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2 3 + 2√2 माइनस 3, इसको लिख देता हूँ जरा ऐसे, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखो, ब्रैकेट लिख लो तो। सर 3 + 2√2 है, तो क्या लिखा सर ने? 3√2 A प्लस A, सही तो लिख रखा। कहाँ लिख रखा है? A3 भाई देख, 3 + क्या हो 3 गया? + 2√2 है भाई। 3√2 है वो। 3 प्लस तो सर ने 3, ये 4 लिखना था, A3 लिख दिया। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 1√2 बचेगा, जो कि D थी। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये AP है, ये सीरीज क्या है? AP है, दिस इज आवर AP। कितनी टर्म है? अब क्या निकालेंगे? नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, 3 टर्म है ना सर? एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 4 टर्म। अब क्या निकालना है? 5th 6th 7 क्या निकालना है? हाँ? A + 4D A प्लस 4D ये क्या निकालना है? 1 2 3 4 तो है, एक फिफ्थ निकालना है ना आपको। Yes, sir. तो एक फिफ्थ निकालेंगे तो कितना होगा मेरे पास? A प्लस 4D, सर D की जगह तो √2 आएगा ना? D की जो वहाँ √2, हाँ ठीक है, D प्लस 4 √2। तो यहाँ पे कितना ये तुम्हारा D, ये तो आपका D A5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बस A5, यही इतना ही रहेगा। हाँ इतना सॉल्व होगा। A6 निकाल लो, A प्लस 5D निकाल लो, यहाँ पे कर रहा हूँ ना। A कितना 3 प्लस 5 इंटू √2, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? A6 निकल जाएगा। और A7 निकाल लो, तो A प्लस 6D 3 प्लस 6 इंटू √2, तो ये क्या निकल गया? A7। नेक्स्ट नेक्स्ट लो सर। Sir, done. This is the easy chapter. This is the easy chapter, sir. अभी तो अभी आ रहे हैं। वही तो। This part is very hard. A उड़ गया उसका। A फाइनल। A5 था वो है। सर एक बार ब्लू से लिख के देखना कैसा लगता है? अब ठीक लग रहा है इससे यार, ब्लैक से। ब्लू से तो देखो। अगला देखना, ये बताओ। This is very hard now. AP सर AP कहाँ से बन जाएगी? कहीं से भी नहीं AP लग रही हो दिखने में। सर नो है। डायरेक्ट देखना नो है, लिख ये देते लग रहा है हैं। इसमें कोई। फिर कर रहे दिखा कितना होगा? माइनस करके सुधार दे। 0.12 something. 1 2 कैसे हो जाएगा? ये माइनस करके कितना होगा? बना रहा सर 20 0.20 0.20 सर। 20 0.20 हाँ। हाँ? हाँ कितना तुम कितना बोल रहे हो? 0.02 तुमने बोला 0.02, तुमने क्या बोला? 0.20. 0.20। Which one is correct? सही कौन सा बताया? 0.20 हाँ? 0.20 0.22 लिखा हुआ है यहाँ पर 0.2, ये 2 हो जाएगा, 0 से 0.01 आ रहा है। ऐसे क्या कर रहा है? माइनस। तो यहाँ पर इसको करना है, इसको ये कितना होगा? ये 2, ये 0, ये 0, ये 1 तो पहले ही अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये AP नहीं है। AP नहीं है। तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस Sir, please side. Please you can write right side. हो गया? नेक्स्ट अगला करना है? हो गया, कुछ नहीं है शुरू से। Yes, sir. लो ये करो फिर। साफ AP हो सेम नंबर चलते आ रहे हैं Same, same but different. सर AP है ये बताना भी नेक्स्ट
सर डी तो हमारा देखो 0 आ गया। सर सेम में आएंगे नेक्स्ट थ्योरम भी। ये बताओ वैल्यू बताओ इनकी, मुझे पता है वैल्यू वाले। ये बताओ वैल्यू तो रखनी होगी ना इनकी। हाँ जो करना है तुमको पहले बताया था मैंने। ये तो हमारा देखो रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 क्या ये भी है ये अपना चेक करके बताओ ये भी है या नहीं है? बनाएंगे भी सर है। क्यों बना रहा हूँ सर ये। रूट 6 में रूट 3 होता है क्या? ये चेक करा होगा ना? हाँ? अभी नहीं करा कुछ। वही दिमाग में ही आ रहा होगा ना कि रूट 6 से कैसे कर लेता हूँ, रूट 6 से माइनस रूट 3 कर लेता हूँ, ये रूट 3 होता है करके ऐसे कुछ आ रहा है ना ये रूट 9 माइनस रूट 6 कर लेता हूँ ये भी रूट 3 आएगा करके ऐसे ना ना ऐसे नहीं आ रहा। हाँ बताओ तो ये भी है नहीं है। रूट 6 को क्या लिख सकते हैं सर हम? रूट 6 को रूट 6 नहीं कुछ और भी लिखते हैं। क्यों लिखेंगे उसको और कुछ? झूठ देखना अभी सर देखना। 2 रूट 6 ऐसे कुछ करके लिखी। नहीं देखो इसको रूट 3 को रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 6 से कुछ लिख सकते हैं। रूट 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 2 into 3 होते हैं। नहीं 2 कोई स्क्वायर रूट नहीं है, नहीं 3 स्क्वायर रूट नहीं है। हाँ। तो ये रूट 6 को रूट 6 लिखेंगे यहाँ पर। इसको बदल नहीं इसको 3 लिखेंगे। इसका होगा। इसको क्या लिखेंगे? 2 रूट 3। हाँ। बस अब चेक कर लो AP है नहीं है। ए B1 निकाल लो, A2 माइनस में A1, तो यहाँ पे कितना है रूट 6 माइनस में रूट 3। अभी माइनस मत कर देना इसको, ऐसे मत लिख देना ये रूट 3। मैं तो यही करने वाला था। हाँ समझ रहा हूँ तभी तो बता दें कि ऐसे मत कर देना, ये कुछ नहीं सॉल्व नहीं होगा यहाँ पर। छोड़ दो वैसे इसके। यहीं तक करेगा सर। हाँ छोड़ दो इसको, ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ और बस ये देखो A2 अलग D1 अलग आ गया, D2 अलग आ गया, तो यहाँ बोलते दिस इज नॉट AP। This is not a AP hence सर प्लीज साइड। क्या ये टेक होगा क्या? सर डन। लो अगला करो फिर। सर पहले तो इसको स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन डाला था उन्होंने जो मैं बोल रहा था। 1, 25, 49, 73 करना सॉल्व करना इसको। 24 सर इसमें तो जनरल वो लगेगा ना फॉर्मूला। हाँ एक सर अगर A4 माइनस A3 नहीं आ रहा है सेम तो तो नहीं होगा। नहीं है फिर ये नहीं है भाई ये कितना है? 1 का स्क्वायर 1, है। 5 का स्क्वायर कितना है? 25, 7 का स्क्वायर कितना है? 49 और ये कितना है? 73 का 73 हमारा हो जाएगा ना। ऐसा है तो AP है। A1 निकाल लेंगे, A2 माइनस में A1 निकाल लेंगे, AP है। तो 25 माइनस में 1 कर लेंगे D1, तो D1 कितना आ जाएगा? 24 D2 और D2 निकाल लेंगे यहाँ से। A3 माइनस A2 A2 निकाल लेंगे, A3 कितना है? 49 माइनस 25, तो D2 निकाल लेंगे, D2 कितना आ जाएगा यहाँ से? D2 आ जाएगा 24। आ तो रहा है अभी तक, एक और आ निकाल रही है लेंगे। सर। यस सर है। तो 73 माइनस 49 D3 में निकालेंगे तेरा उसमें अच्छा यस सर है। हाँ है। दिस इज अ कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। अब क्या निकालेंगे इसमें? अब तुमको निकालना क्या है? अब करना है नेक्स्ट चीज हम निकालना निकालो सर वो अब वो निकालनी है A+4D। नेक्स्ट टर्म। अच्छा वो A+4D वगैरह करके ना सर। हाँ नेक्स्ट टर्म निकालो इसके बाद। सर D3 के बाद डायरेक्ट हो जाएगा ना A5 A5 है ना। A5 A6 A7 सर 97 121 145 ठीक। A5 कितना A क्या A हमारा +4 D का 24 आया था ना। A कितना है इसमें 1, D कितना है इसमें रूट 24, तो ये कितना जाएगा मल्टीप्लाई करके 1 + 1 96 कितना होगा? पहले तो 97। 120 आ रहा 97 ये मेरा तो तो 97 आ गया प्लस A5। वन नहीं क्या तुमको समझ में आ रहा है? देख इतना ठीक तो है ना? मेरा ए नहीं प्लस करेगा 1 + 5 * 1 + 24 24 into 4 कितना? तो 1 + 120 97 आ रही है 85 121 क्या बोल रहे हो? 145 A5 की 97 हाँ और A6 की कितनी आ रही है? A की सम निकाल देता हूँ। A6 की आ रही है A6 की आएगी A + 6D आएगा, यहाँ पर 1 + 6 से * 24 6 जाके बाद 144 होता है, तो A7 = तुम्हारा होता है 145।
खत्म। नहीं खत्म हो गया, स्लाइड खत्म सर। हो गया। हाँ अगला करो। वो ऐड नहीं किया हमने उसने सर, इतना बहुत है। वो लास्ट पे क्या आ रही है? रूट 8 रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 18 और रूट 18 निकालो। सर एक क्वेश्चन आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, एक नंबर में आपको 4 ऑप्शन देगा, नीचे जैसे देगा आपको पूछेगा डी कितना है इसका, और ये रूट वाला क्वेश्चन जरूर देगा आपको। तो इसका 1 नंबर का भी आता है और ये 4 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछेगा 4 ऑप्शन में से पूछेगा डी कौन सा है इसका। डी निकाल दो इसका, सॉल्व करो इसको। डी निकालना है। नहीं मतलब चेक करो एपी है या नहीं है, नेक्स्ट थ्योरम निकालो उसके। सर गिव मी 2 मिनट्स। सर 32 2 रूट 4 होता है क्या? 32 2 रूट 4 सर। नहीं 4 रूट 2। हमारी जो डी की वैल्यू होगी वो √8 माइनस √2 होगी ना। नहीं यही गलती। अब देखो तुम्हारे माइंड में क्या आ आठ रहा कैसे है, solve करना है? तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि तुमने ये करा होगा इसको, नहीं तो ये √8 माइनस √2 कर दिया होगा। नहीं करा। अबे √6 से कर दो यहाँ पर। नहीं नहीं, √6 को हटा के बस √8 माइनस √2। सर ये तो पहले चेंज होगा ना, 2 रूट 2 हो हाँ, गए। ऐसे माइंड में अगर आ रहे हैं तो ये गलत है। 2 रूट 2 होगा ना, ठीक है, अगर ऐसा आ रहे तो गलत है मतलब। ठीक है, मैं बता देता हूँ उसको कैसे करना है इसको। 2 रूट 2 8 की वैल्यू। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो इसको। √2 तो √2 होता है और √8 कितना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो अब आप पेज में जाओ, √8 को क्या लिख सकते हैं 2 2 2 कर सकते हैं इसको, लिख सकते हैं 3 बार 2 लिख सकते हैं इसको। तो 2 2 कितना होता है 4 4 √2 लिख सकते हैं। ये 4 बाहर आएगा तो कितना होगा 2 √2 लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं इसको। 2 √2 लिख दिया मैंने इसको। और √18 देखो 3 रूट 2। √18 कैसे लिखेंगे 18 जाएगा तो यहाँ √18 का मतलब कितना होगा लिखेंगे 3 * 2 तो 3 × 9 हो गया यहाँ पर। तो ये 9 बाहर आएगा तो कितना होगा 3 √2 हो जाएगा। कितना होगा 3 √2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे कितना होगा 2 √2 32 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 4 √2। ठीक है, सर 2 रूट 2 माइनस √2 रूट 2 होता है ना। 1 √2 हाँ। हाँ हाँ, वही। वही। अब ये कितना ठीक है जानू कैसे कैसे समझ में आ गया। ब्रेक मैंने कैसे क्या करके रूट वाले को ध्यान से करना है ऐसे इसको, ये जरूर एक करना फैक्टराइज करके। हाँ रफ पेज में से कर लो, आप बना लो उसको। और ये ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर के लिए भी है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है, दोनों में आता है ये। बहुत बार, एक बार नहीं कितनी बार आ गया 1 नंबर में तो है। तो यहाँ पे क्या करना है इसको, a की वैल्यू कितनी है √2। सर ये एपी है। तो यहाँ पे कितना 1 √2 हो जाएगा। सर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। 2 से 2 कौन सा 2 कुछ नहीं ये √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये √2 मत कैंसिल कर देना उसको। यहाँ पे 1 लिखेगा, यहाँ पे 1 लिखेगा। सर रूट क्या माइंड में आ रहा है। ये बात अरे कैसे मैं आया सोच रहा सर? कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, वो 2 बचेगा। अच्छा यहाँ पर तो कह रहा है कि 2 बचेगा, ये कह रहा है। हाँ √2 से √2 से कैसे माइनस हो रहे हो, जैसे कि मैंने कहीं पे देखो 2x माइनस x लेते कितना आता है, इसका आंसर कितना होगा वो x 1x या x जो भी लिखते हैं। तो यही तो है 2 √2 1 √2 ये ओ कितना सर हाँ? 1 कैसे आया? 1 कैसे ये बता दो। ये 2 ये कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1 हटा दो ना। 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। 1 हटा दो रूट 2 लिख दो ना। हाँ वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सब कुछ देखे ठीक है। 2 कुछ नहीं तो 1 है ना, आगे से कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 2 में से -1 गया तो 1 आ गया। सर 4 रूट 2 प्लस रूट 2 5 रूट 2 4 √2 प्लस रूट 2। हाँ क्या बोलते हो। तो यहाँ पर अब d2 निकालेंगे। d2 कितना आएगा 3 √2 माइनस 2 √2 कितना आएगा, इसे सॉल्व करें देखो ये कितना आएगा रूट 2 हाँ 2 1 √2 या √2 एक ही बात हुई। ठीक है 1 √2 या √2 बात एक ही है। ये 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2। अब निकालेंगे, इधर निकालेंगे 4 √2 माइनस 3 √2 तो ये कितना आ गया D3 ना सर सर? D3 सॉरी ये d3 वाले तो आपका इतना हो जाएगा। रूट 2 है। और ये क्या है तुम्हारे पास, दिस इज ए बी। मैं D4 नहीं निकाला। अच्छा A5। अब क्या निकालना है, नेक्स्ट थ्योरम निकाल दो। निकल गई 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2। सर मेरी भी निकाल इसको अच्छे से निकाल। हाँ निकाल रहा हूँ। किससे बोल रहा हूँ मैं, इसको निकाल निकाल रहा हूँ इसको निकाल। क्या निकालेंगे हम a5
A5 कितना होता है? A प्लस 4D होता है। हाँ सर तो A कितना हो गया √2 और D कितना है? ये √2। हमारा √2 है तो √2 प्लस 4 इंटू √2, तो ये कितना हो जाएगा? √2 प्लस 4 √2 कितना होता है? कितना होगा? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 √2 प्लस 4 √2 कितना होगा? 5 √2। अच्छा हाँ 5 सर डन सही आ रहा। भाई से वो भी कर लिया। कितना आएगा? 5 √2 आएगा और A6 से कितना आएगा? A प्लस 5D, तो A कितना आएगा? √2 प्लस 5 इंटू √2। सर इसको इस वैसे वाले फॉर्मेट में करना पड़ेगा ना? कर नहीं सकते हम, कर लो हम। कर लिया। A6 आ जाएगा और A7 कितना? √2 प्लस 6 इंटू, यहाँ पे कितना? 7 √2 हो जाएगा। सर ये √64 √120 है √256। यस सर। अब ये ऐसे वैसे आंसर आ गया। अब इसको अगर इनको इस फॉर्म में लिखना हो, ये √2 कैसे कर देंगे? ये 5 है ना, तो इसको अंदर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना इसका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास √50 बन जाएगा। 50 हाँ 55 तो आएगा। कैसे? देखो ना, ये था, मैं दोबारा देखो, दोबारा वो जरूरी नहीं है आपका एग्जाम इतना भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें बता, सारी हो गई। सही कर रहे हो। अगर वैसे बताना है, अगर एग्जाम इतना ही कर लो भी सही है उसे, ठीक है, इतना ही कर लो। इतना ही छोड़ दो। सर हो गया? बस बस यस सर बहुत है। बस हो गया बस। सर बहुत है आज के लिए। ये ऑनलाइन में तो पढ़ेंगे। मैं इसको समझा रहा था, इसको मैं कैसे क्या ये वाला समझा रहा था, ये इंपोर्टेंट है बस, ज्यादा कुछ अच्छा ये नहीं। सर ये तो आगे इम्पोर्टेंट वाला, चाहे मेरे को और दे देना घर के लिए। घर के लिए अब आ गया। थैंक यू, बोला बढ़िया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो मिलते हैं ऐसे।